प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने राठौर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो हम देखो विद्यार्थियों, आपके लिए पूरी बुक के मैथ के आईएमपी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पूरी बुक के हम वेरी वेरी मोस्ट जो सवाल है, जो क्वेश्चन है और जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न हैं वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे विद्यार्थियों। चैप्टर 1 से लगाकर 15 चैप्टर है, 15 ही चैप्टर है। तो चैप्टर 1 से हम लगाकर 15 ही चैप्टर के वेरी वेरी मोस्ट हम क्वेश्चन बताएंगे विद्यार्थियों। तो इसलिए इन सारों प्रश्नों को आपको सोल्व करना जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया, समझ लिया, तो आपकी नैया पार है एक तरीके से। इनके अलावा फालतू क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है विद्यार्थियों। तो हम वेरी वेरी मोस्ट सवाल बताएंगे आपको, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन के हम टिक लगवाएंगे यहाँ पर। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपने मित्र लोगों को अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है। तो हम चैप्टर 1 पे चलते हैं बेटा। तो चैप्टर 1 के जो हम देखो साथ साथ में ब्लूप्रिंट भी हो बता देते हैं। हम ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही मैं मेन टिक लगवा रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पे। आप बुक में टिक भी लगा सकते हो। तो देखो बेटा, हम चलते हैं एक्सरसाइज ले लेते हैं 1 पॉइंट जो कटवा रखी है उनके हम खाद नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं 1.2 पे चलते हैं बेटा। एक्सरसाइज हम ले लेते हैं 1.2, इधर मैं लिख देता हूँ। तो बेटा 1.2 में जो हो जाएंगे क्वेश्चन अपने पास, उसमें 1.2 तुमने पूरी कर ली, मतलब 1.2 में सारे ही क्वेश्चन कर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। बेटा इनमें से 4 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसके ब्लूप्रिंट कहती है तो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, मतलब कुल मिलाकर इसमें से 4 क्वेश्चन, ठीक है। और जिनके ऊपर हम स्टार बना रहे हैं वो वेरी मोस्ट सवाल है। जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बेटा, और क्वेश्चन नंबर 3 वेरी मोस्ट। और इसमें एग्जाम्पल भी हम लिख देते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल मतलब उदाहरण जो हो जाएंगे वो 6, 7 और 8 तीनों वेरी मोस्ट एग्जाम्पल है। और उदाहरण 8 अद्भुत सवाल है। एग्जाम्पल 8 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये तीनों एग्जाम्पल कर लेना बेटा, ठीक है। ये 1.2 है, देखो थोड़ा डार्क हो गया यहाँ पे। तो ये 1.2 है अपना, ठीक है। अब देखो चैप्टर 1 में से आपको यही क्वेश्चन करना है। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की ओर। तो जैसे 2.1 में हम बात कर लेते हैं बेटा, इसकी भी ब्लूप्रिंट वही है जो चैप्टर 1 की ब्लूप्रिंट है, वही 2 की ब्लूप्रिंट है। इसमें से भी तो 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर है बेटा वो पूरा करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो जाएगा। और हम 2.2 की बात करते हैं। तो 2.2 में विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आपको पूरा करना है और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको पूरा करना है। इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन 100% आएंगे। इसमें एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम, उदाहरण की हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। तो 2, 3, 4 इसमें भी ये 3 एग्जाम्पल वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। देखो आपके पास समय बहुत कम है बेटा, जो हम सवाल बता रहे हैं आपको उन्हीं प्रश्न को आपको ऐसे कर लेना है, आधी रात को भी अगर कोई पूछे तो हम उसका आंसर सोल्व बता सके, इतने परफेक्ट करना है बेटा। आज आपको पता है 9 तारीख हो चुकी है, मात्र तुम्हारे पास 18-19 दिन शेष बचे हैं, ठीक है। तो कम से कम इन जो प्रश्न हम बता रहे हैं इन प्रश्नों को अच्छे से सोल्व कर लीजिए, ठीक है। सारे चैप्टर के हम बताएंगे, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये चैप्टर 2 की बात हो गई है अपने पास। अब हम चलते हैं चैप्टर 3 की ओर। क्या 3 की ओर? तो प्यारे विद्यार्थियों 3 में हम आपको बताते हैं 3.2 ले लेते हैं हम, ठीक है विद्यार्थियों। 3.2 में जैसे क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट का जो सेकंड प्रश्न है वो पेन पेंसिल वाला, जो फर्स्ट का जो पेन पेंसिल है उसको बीजगणित के रूप में व्यक्त करना है बेटा, वो सवाल बन सकता है और वो आएगा, संभावना है उसकी। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 करना है और आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। 3.2 की हम बात कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये 3 सवाल हो गए। देखो चैप्टर 3 में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर का एक सवाल आएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक ऑब्जेक्टिव आएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा इसकी ब्लूप्रिंट क्या कहती है। ब्लूप्रिंट आपको हमने बता रखी है और नहीं पता हो तो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों अब यहाँ पर ध्यान से सुने और समझें, ठीक है। ये तो अपना हो गया, ठीक है। चैप्टर 3 की ओर चल रहे हैं। इसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 3 की ब्लूप्रिंट सुन ले, है ना। चैप्टर 1 की ब्लूप्रिंट क्या कहती है कि 2 नंबर के 2 सवाल 2 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कुल मिलाकर। हाँ, अब इसमें भी वही क्या करना है, इसमें भी वही इसकी ब्लूप्रिंट 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और एक ऑब्जेक्टिव आएंगे।
अब यहाँ पर हम चलते हैं बेटा चैप्टर 3 की हम बात कर लेते हैं। तो मेन सवाल हम देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अपने पास, फिर मेन जल्दी जल्दी हम आईएमपी क्वेश्चन बता देते हैं आपको। तो अब जैसे मान लिया जाए 3.3 की हम बात करते हैं विद्यार्थियों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूरा है वो विलोपन प्रतिस्थापन से करने की कहा है उसने। फिर उसके बाद हम चलते हैं 3.3 एक्सरसाइज की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें m की वैल्यू निकालना है, वेरी मोस्ट सवाल है बेटा ये। क्वेश्चन नंबर जो 2 है जिसमें कह रहा है m की वैल्यू फाइंड करो y बराबर mx प्लस 3 वाला जो सवाल है, ठीक है, -1 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 3 में 5 सवाल डाल रखे, तो 3 में क्वेश्चन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड की हम बात कर रहे हैं उसमें, ठीक है, तीनों ही महत्वपूर्ण सवाल है। और वन जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी काफी सवाल है, तो उसका एक तरीके से फर्स्ट सेकंड दोनों कर लेना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है वो, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कर लेना, ठीक। और वो जो पॉइंट वाला है 0.2x 0.4y एक बार उसको भी आप अच्छे से सोल्व कर लेना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि विलोपन प्रतिस्थापन के सवाल है तो विलोपन में भी पूछ सकता है, दोनों मेथड से आपको आना चाहिए, ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों हम 3.4 की बात कर लेते हैं। तो 3.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन नंबर जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर आप सेकंड भी करना चाहो तो सेकंड का फर्स्ट सवाल आप उसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब 3.5 की बात करते हैं। 3.5 में बेटा क्वेश्चन नंबर जो है अपना 2 का सेकंड, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड सवाल है उसको आपको देखना है। और 3.6 में भी संभावना है जो विलोपन टाइप से बना रखे हैं क्वेश्चन नंबर, एक बार उसको भी आप पूरे क्वेश्चन को देखो, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उसकी मेरी गारंटी। आपको इन सवालों को अच्छे से परफेक्ट करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हम इसलिए ज्यादा तो कुछ नहीं बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में से ज्यादा सवाल आएंगे इसलिए आपको हम ज्यादा बता रहे हैं। और विलोपन और प्रतिस्थापन तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर 3.6 में भी उसका पहला दूसरा तीसरा जो आगे के 2 या 3 सवाल जो है उनको एक बार अच्छे से सोल्व करके आप देख लेना, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल उदाहरण सुन लीजिए बेटा। इसके हम एग्जाम्पल इधर लिख लेते हैं। उदाहरण नंबर 7 हो जाएगा बेटा इसमें, उदाहरण 7 को एक बार देख लेना आप। उदाहरण नंबर 10 हो जाएगा इसमें एग्जाम्पल, और 10 या 12 ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, हम आपको देखो एक मिनट देख के बता देते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है चैप्टर 3 में विद्यार्थियों, ठीक है, हाँ एक मिनट ये एग्जाम्पल देख लीजिए। उदाहरण तो आपको करना ही करना है एक बार। 9 को और विद्यार्थियों 9 और जो 12 है अपने पास उदाहरण नंबर, उसको एक बार अच्छे से देख लेना है। और उदाहरण 15 और ये 16, इसमें 5 एग्जाम्पल वेरी मोस्ट है बेटा। इन 5 एग्जाम्पल को आपको अच्छे से सोल्व करना है। चैप्टर 3 में जहाँ थोड़े ज्यादा क्वेश्चन होगा इसलिए चिंता ना करें बेटा। इसमें भी हम मेन हमको बता देंगे, जैसे इसके ऊपर स्टार बना देते हैं जो वेरी मोस्ट सवाल है। जैसे मान लिया जाए 2 में तो ये फिक्स है, ग्राफ वाला आएगा एक, ये भी अपने पास। इन दोनों में मतलब ये 3 एग्जाम्पल तो ऐसे हैं, इन तीनों एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल तो आएगा ही आएगा, वेरी मोस्ट है ये, ठीक है। जैसे हम इसकी बात कर लेते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल भी वेरी मोस्ट है ये वाले विद्यार्थियों। अब हम जैसे इसकी बात कर लेते हैं 3.5 का भी, ये वेरी मोस्ट सवाल है। और उसके बाद हम जैसे इसमें चर्चा कर लेते हैं विलोपन विधि, ये वेरी मोस्ट है। ये सब वेरी मोस्ट सवाल है। अब ये जैसे क्वेश्चन नंबर 2 m की वैल्यू है तो फिक्स है विद्यार्थियों, इसमें दो संख्याओं का वो गुणा सॉरी है ना, 26 वाला जो सवाल है, दो संख्याओं का अंतर, 26 से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुना है, समपूरक वाला है। यह दोनों अति महत्वपूर्ण सवाल है बेटा, ठीक है। इनको एक बार आपको अच्छे से करना ही करना है, इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। हम चैप्टर 4 की ओर चलते हैं बेटा, चैप्टर 4 की ओर चलते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अब, ठीक है, और अपने बुक में भी फटाफट से टिक लगा लीजिए। अब हम चलते हैं बेटा, चैप्टर 3 हो गया अपना, चैप्टर 4 की ओर हम प्रस्थान होते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 4 की ओर चलते हैं, देख लीजिए आप, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको जो पूरे सवाल हैं वो हम लास्ट तक बताएंगे। चैप्टर 15 के हम आईएमपी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बेटा। तो अब चैप्टर 4 पे चलते हैं ना। 4.1 में क्या कहता है देखो, इसका भी 2 नंबर का सवाल आएगा, 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे इसमें से भी। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट उसमें चेक करके बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। और इसमें चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का सेकंड वाला जो सवाल है, मतलब पहला और दूसरा वेरी मोस्ट सवाल है, दोनों लगा लो है ना।
पहला भी लगा लेना क्वेश्चन नंबर 2 में, और सेकंड वाला तो विद्यार्थियों 100% पूछा जाता है। और 4.2 की हम बात कर लेते हैं, तो 4.2 में पूरा सवाल एक बार आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा और तीन ऐसे लिख देते हैं हम, बहुत सारों को डाउट होगा जैसे क्या है ये। तो देखो 4.2 में क्वेश्चन नंबर पूरा उसमें ये चेक कर, पहला तो फिक्स है ही है, पहला 4.2 का इसमें सॉरी है ना 4.1 में है, चेक करके बताना, ये तो गुणनखंड से करना है। 4.1 का जो पहला सवाल है बेटा, जिसमें चेक करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, पहले का पहला वाला और दूसरा वाला अद्भुत सवाल है बेटा, ये दो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। थोड़ा इंक ज्यादा डल गई इसमें, ठीक है, थोड़ा डार्क हो रहा होगा, चिंता ना करें, ठीक है बेटा। तो 4.2 में गुणनखंड से आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम इसमें 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। वैसे इनकी संभावना है क्योंकि ये 4 नंबर के सवाल है और इस बार 4 नंबर का इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो भी आपको एक बार सोल्व करके देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये वाला वो जो योग है 27 और गुणनफल 128 है। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है 365 वर्गों का, और पांचवा जो सवाल है वो समकोण त्रिभुज वाला सवाल है, कर्ण वाला दे रखा है, कर्ण 13 सेंटीमीटर वो वाला प्रश्न है। अब चलते हैं बेटा 4.3 की ओर। देखो 4.3 में हम क्वेश्चन नंबर 2 का, ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपके पास, उसमें बोल रखा है उपयुक्त प्रश्न में जो ऊपर दी गई समीकरण है उन्हीं को ही आपको सोल्व करना है। तो कुल मिलाकर यहाँ से द्विघाती सूत्र से आपको पहला वाला सवाल करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट मतलब क्या हो जाएगा, इसकी इक्वेशन 2x² - 7x + 3 वाला जो सवाल है उसको आपको द्विघाती सूत्र से करना है। और द्विघाती सूत्र आप जानते हो, द्विघाती सूत्र मतलब द्विघाती समीकरण वाला जो फार्मूला है, कौन सा, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर - 4ac, उस फार्मूले का उपयोग करके आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है बेटा। अब हम चल लेते हैं इसमें, ये पहले ही सवाल, हाँ एक और बता दें इसमें 4.3 में बेटा क्वेश्चन नंबर जो 3 है अद्भुत सवाल है। 3 का जो फर्स्ट सवाल है, फर्स्ट सवाल 3 का जो फर्स्ट सवाल है वेरी मोस्ट सवाल है। और अब हम इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, उदाहरण देख लेते हैं, चैप्टर सॉरी है ना, एग्जाम्पल हम बाद में बता देते हैं, पहले 4.4 देख लो। तो 4.4 में बेटा क्वेश्चन नंबर पूरा आपको पहला करना ही करना है, देखो हम रिस्क नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 2 फिक्स है, वेरी मोस्ट सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है अद्भुत सवाल है और ये भी वेरी मोस्ट सवाल है, ठीक है। 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों कर लेना, जो दोनों है के की वैल्यू निकालने वाला जब मूल बराबर हो उसमें वो वाला प्रश्न है आपके सामने, ठीक है विद्यार्थियों। वेरी मोस्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से कर लिया तो दूसरे सवाल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी बेटा। अगर आपको लगता है समय बचता है तो आप कर सकते हो, पर पहले इन क्वेश्चनों को आपको करना ही करना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है, तो इन प्रश्नों को जो हम आपके लिए लेके आए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को तो आपको एक बार अच्छे से सोल्व करना है। समय मिले तो फिर दूसरे क्वेश्चन को आपको सोल्व कर लेके देख सकते हो आप, ठीक है। अब हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण प्यारे विद्यार्थियों, उदाहरण जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, उदाहरण नंबर इसमें हम देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल जो है तो तीसरा या चौथा कुछ एग्जाम्पल है इसमें चैप्टर 4 में, उसमें भी गुणनखंड से सोल्व करना है, उसको एक बार देख लेना, आपको हम बता देते हैं। देखो चैप्टर 4 में हम एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें एग्जाम्पल 3, 4 ये गुणनखंड से करना है, उदाहरण 3, 4, 5, उसके बाद है बेटा इसमें उदाहरण भी 365 90 वाला कुछ सवाल है ऐसा, देखो हम थोड़ा बता देते हैं विस्तार से। तो उदाहरण नंबर जो 11 है बेटा उसको भी आपको सोल्व करना है, उदाहरण 16, उदाहरण 18, इसमें ये एग्जाम्पल है 3 और 3 6 एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल को आपको अच्छे से देखना है। अब हम चलते हैं चैप्टर 5 की ओर, किसकी ओर चलते हैं, 5 की ओर। 5 की भी ब्लूप्रिंट कहती है बेटा किसमें भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। तो इसको भी हम आपको अच्छे से बता देते हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें एपी के प्रथम 4 पद और निकालना है, और इसमें ए और डी आपको फाइंड करके बताना है। ए और डी दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना, तो हमें बताना है उसमें, ठीक है। एपी के अगले 4 पद, और इसमें क्या कर रखा है
एक एपी दे रखी है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, ए और डी आपको फाइंड करके बताना है। ठीक है, दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 5 ठीक है बेटा, 5.2 हम ले लेते हैं, एक्सरसाइज 5.2 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो अपने पास समय बहुत कम है, इन प्रश्नों को आपको अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो 5.2 हम ले लेते हैं। तो 5.2 में क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा अपना चौथा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला हो जाएगा, जिसमें ये चौथा सवाल है, जिसका कौन सा पद 78 होगा वही सवाल है, एक बार इसको अच्छे से देख लेना आप। ठीक है, 5वें का पहला है, इसका 34 आंसर है, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको एक बार अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों एक सेम सवाल है। क्या है? इन तीनों में से एक सवाल पूछा जाता है, तीनों सेम सवाल है इसलिए। ठीक है, इसमें 31वां पूछ रहा है, इसमें 29वां और इसमें 0 पद पूछ रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 की जो बोल रहा है, इसमें डी बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी ओर, हम इधर लिख देते हैं ना, इसमें थोड़े भी और बता देते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर इसमें 13 14 एक बार आप देख लेना, 13 14 वो वेरी मोस्ट सवाल है, दोनों सेम सवाल है, 13 और 14। ठीक है, वो 3 अंकों वाली संख्या पूछ रहा है, 10 और 250 वाला, इसको देख लेना। और एक सुभारा वाला सवाल है, उस प्रश्न को भी आप देख सकते हो, है ना। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार क्वेश्चन नंबर 17 18 19 को भी आप देख लेना। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण, है ना। देखो 5.3 में अगर तो आपको बता देते हैं। ठीक है, फिर से 5.2 अगर आपको आती है तो कोई फालतू दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप करना चाहो तो उसमें भी 2-4 सवाल हैं, उन 2-4 सवालों को हम आपको बता देते हैं कौन से सवाल हैं, उसमें भी हम 5.3 में आपको बता देते हैं। देखो तो विद्यार्थियों 5.3 में क्वेश्चन नंबर पहला है एक तो, और तीसरे का पहला वाला, और एक क्वेश्चन हो जाएगा बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 6 लिख लीजिए आप, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 वाला हो जाएगा, 7वां हो जाएगा, और उसके बाद 12 13 और 14। ठीक है, ये 3-4 प्रश्नों को आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसमें उदाहरण हमको हम बता देते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा हो जाएंगे, फिर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 हो जाएगा, उदाहरण 4, उदाहरण 5 7 10, ये एग्जाम्पल वेरी मोस्ट सवाल। और उसमें सम वाले में भी हम बताते हैं उदाहरण 11 और 12। अगर आपको 5.3 करना है उससे पहले आपको उदाहरण 11 और 12 सीख लेना है, उससे बहुत फायदा होगा। ये दोनों महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, 11 और 12। ये पंक्ति वाला भी आना चाहिए, ये वाला जो सवाल है इसी टाइप का सवाल है, 13 और 14 का। 2 अंकों वाली संख्या याद कीजिए, जो 2 से विभाज्य वाला जो सवाल है उसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। ये चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है बेटा अपना। अब हम 6 की ओर प्रस्थान हो जाते हैं, 6 चैप्टर की ओर। तो बेटा 6.1 में जो है वो सारे ऑब्जेक्टिव आपको करना ही करना है। ठीक है, उस प्रकार हम 6.1 में और सारे ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसमें क्या करना है, सारे करना है आपको, सारे ऑब्जेक्टिव जो है विद्यार्थियों, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। हाँ, अब विद्यार्थियों अब यहाँ पर चलते हैं हम 6.2 की ओर चलते हैं। तो 6.2 में क्वेश्चन नंबर जो है बेटा फर्स्ट वाला, फर्स्ट में 2 डायग्राम है, उन दोनों डायग्राम को अच्छे से कर लेना है, वेरी मोस्ट सवाल है। ठीक है, 6.3 में हम बात कर लेते हैं। 6.3 का क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6.3 में क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15। 6.4 की बात कर लेते हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9वां, 8वां और 9वां, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में डाल रखा है 8वां और 9वां। और 6.5 की हम बात कर लेते हैं। तो 6.5 को हम थोड़ा इधर दिख जाएगा, इधर दिख जाएगा। ठीक है, 6.5 को हम इधर देख लेते हैं, 6.5 का। तो बेटा 6.5 अगर नहीं दिख रही है तो इधर लिख देंगे हम, 6.5 जो है इधर लिख देते 6.5 के हम क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो 6.5 में क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर चौथा, 5वां, वेरी मोस्ट सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर चौथा 5वां, अद्भुत सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6.5 में पहला, चौथा, 5वां। ठीक है, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 10वां, 12वां और
क्वेश्चन नंबर 17वां। ठीक है, हमने नंबर नहीं डाले, बस ये से लिख दिया। क्वेश्चन नंबर ऊपर आगे लिख दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चौथा, पांचवा और नौवां भी वेरी मोस्ट सवाल है। ठीक है, अब हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। चैप्टर 6 में उदाहरण, बेटा एग्जाम्पल 1 हो जाएगा, उदाहरण 3 हो जाएगा, एग्जाम्पल 1 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद एग्जाम्पल 11 हो जाएगा, एग्जाम्पल 12। बेटा ये 4 एग्जाम्पल वेरी मोस्ट है। कितने? एग्जाम्पल 1, 3, 11 और 12। ये एग्जाम्पल है आपके सामने, ये उदाहरण है। 6.5 है यहाँ पे लिखा है हमने। ये चैप्टर 6 के वेरी वेरी मोस्ट सवाल हो गए आपके सामने। चैप्टर 6 तो हो गए, अब हम इसको रफ कर रहे हैं। आगे के जो सवाल है हम आपको बता रहे हैं। देखो बेटा, तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से सोल्व कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको पता है 1 मार्च से स्टार्ट है और अभी अपने पास समय काफी कम बच चुका है। तो इन्हीं प्रश्नों को आपको अच्छे से एक बार सोल्व कर लीजिए, अच्छे से दिमाग लगा के आपको। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम चैप्टर 7 की बात कर लेते हैं। तो 7.1 में हम चलते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो ये दूरी निकालने वाला सवाल आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी ब्लूप्रिंट क्या कहेगी? 2 नंबर का सवाल है और ऑब्जेक्टिव है। इसमें भी कोई बड़ा सवाल नहीं आने वाला है। ठीक है, तो 7.1 में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले में सारे सवाल हो गए। और क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, इनमें से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, एक बात तो याद रख लेना आप। ठीक है, और 7.2 में क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर चौथा, पांचवा और क्वेश्चन नंबर 7वां। बेटा क्वेश्चन नंबर 7वां वेरी मोस्ट सवाल है, ये वाला और ये वाला और ये। बेटा ये 3 प्रश्न तो आपको आने ही चाहिए, याद रख लेना, चौथा, पांचवा। और एक एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं हम, चैप्टर 7 में एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। उदाहरण देख लीजिए आप। बेटा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उनको एक बार अच्छे से नोट्स डाल रखे हमने, नोट्स भी है आपके पास, उनको एक बार देख लेना। और जिनके पास नहीं है वो अपना नाम पता लिखकर मुझे सेंड कर देना, PDF सेंड करवा देंगे उनको। ठीक है बेटा, पर एक बार अच्छे से आप इनको तैयारी कर लें। ठीक है, 6.3 में हम क्वेश्चन नंबर पहला लिखना भूल गए होंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 6.3 में एक बार क्वेश्चन नंबर पहला भी आप देख लेना। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला भी आप उसको एक बार सोल्व कर लेना, क्वेश्चन नंबर जो पहला हो जाएगा 6.3 में। ठीक है, हाँ हमने अभी बुक में देखा है, क्वेश्चन नंबर पहला भी एक बार आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 तो है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला भी आप देख लेना है। ठीक है, हम चैप्टर 7 की ओर प्रस्थान होते हैं। चैप्टर 7 की ओर चलते हम, जल्दी से देख लीजिए, समय अपने पास कम है, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर। ठीक है, और ये जो 17वां ऑब्जेक्टिव है ना, ये ऑब्जेक्टिव बताना है आपको क्या है ना। जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिव में आए, सवाल भी आ सकता है कभी, तो इसलिए आप कुछ अच्छे से देख लेना है। ठीक है बेटा, हाँ 7 में हम क्वेश्चन नंबर 4, 7.1 में है ना, क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हो गया था अपना। इसमें एक बार ये क्वेश्चन भी देख लेना बेटा, क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां भी एग्जाम में भी पूछे गए थे, वेरी मोस्ट है ये भी, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते बोर्ड एग्जाम के प्रति। ये जो सवाल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसमें एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, तो उदाहरण नंबर हो जाएगा 6, उदाहरण नंबर 9, दोनों वेरी मोस्ट सवाल है। इसमें 2 एग्जाम्पल है, 2 उदाहरण, एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 9, बस ये 2 सवाल है आपके पास। ये चैप्टर 7 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। 7.3 कटवा रखी है बेटा वैसे। अब हम चलते हैं चैप्टर 8 की ओर। ठीक है, चैप्टर 8 की ओर हम प्रस्थान हो जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 4, 5 हो गया। ठीक है, हाँ 8 की ओर आ जाओ, चैप्टर 8 में इसको हम, तो क्वेश्चन नंबर 8.1 में देख लीजिए। 8.1 में क्वेश्चन नंबर हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, वेरी मोस्ट सवाल है ये। 8.2 में हम आ जाते हैं बेटा, ये 3 सवाल काफ़ी है इसमें। 8.2 में आ जाते हैं हम। 8.2 में क्वेश्चन नंबर पहला का जो पहला और दूसरा जो सवाल है वो बस काफ़ी है। 8.3 में आपको प्यारे विद्यार्थी 8.3 आपको एक बार अच्छे से पूरी करनी है, सारे है ना, उसमें सारे लगा देना। सारे तो क्या है देखो, एक बार हम बता देते हैं आपको 8.3 विस्तार रूप से। और एक बार आपको ये भी आना चाहिए बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 कैसे आया।
वो आइडेंटिटी आपको सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 8.3 में बेटा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा, और उसके बाद देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, है ना। मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा और क्वेश्चन नंबर सातवां सारे ही महत्वपूर्ण है इसमें। मतलब 8.3 अगर आपको आती है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पहली बात तो याद रख लेना, ठीक है। यह महत्वपूर्ण सवाल हो गए सारे आपके पास। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो है बेटा है ना 8.3 है ना, 8.3, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं हम उदाहरण भी इसमें देख लीजिए, उदाहरण एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें 8.3 उदाहरण देखें। अब इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण हो जाएंगे बेटा इसमें 8.4 में भी हम आपको बता देते हैं। 8.4 में देखो 8.4 में भी क्या होता है, बहुत सारे गलती कर देते हैं। इसमें तीनों आइडेंटिटी लगा देना, सर्व समीकरण। देखो 8.4 में है ना, 8.4 में क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन पांचवे में। अब पांचवे में क्या है, 5 आइडेंटिटी डाल रखी सर्व समीकरण। तो पांचवे में देखो इसकी वजह से संभावना कम है, क्योंकि 2 नंबर का सवाल आएगा और 2 नंबर का जो सवाल आएगा वो 8.1, 8.2 या 8.3 में से आएगा, ठीक है। और वैसे बेटा 8 हम इसकी बात करते हैं तो ये तो फिक्स है ही है, ये सवाल और ये 3, ये अगर 2 सवाल आते हैं आपको तो वेरी मोस्ट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। इसमें वैसे हम बता देते हैं, एक दो सवाल बता देते हैं आपको। इसमें ये रूट वाला आएगा, आपको देख लेना है, जिसमें कौन सी आइडेंटिटी है ये, छठे नंबर की जो आइडेंटिटी है, छठे नंबर की जो सर्व समीकरण, इसको एक बार आप देख लेना है, ठीक है, काफी है वैसे। अब इसमें उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 4 भी वेरी मोस्ट सवाल है ना, एग्जाम्पल 4 हो गया, एग्जाम्पल 9 हो गया, एग्जाम्पल 10 हो गया, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल आपको इसमें करना है 8 में, ठीक है। अब हम उसके बाद चलते हैं 9 की ओर बेटा, 9 की ओर देख लीजिए फटाफट से। 9 चैप्टर हम देख लेते हैं, काफी वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 9 अब थोड़ा स्पीड रखते हैं बेटा। तो 9.1 में फटाफट से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास। उसके बाद आंधी तूफान वाला जो सवाल है सेकंड सवाल ही होगा, ठीक है। आंधी आती है, वृक्ष टूटता है, पेड़ टूटता है, वो जो सवाल है उसको आप एक बार अच्छे से देख लेना है, ठीक है। उसमें ज़्यादा एक बड़ी एक्सरसाइज नहीं है वैसे ये। तो आंधी आती है, पेड़ टूटता है, एक तो वो हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर आंधी है ना, पतंग उड़ी उड़ी जाए, एक बार उसको देख लेना, 5वां हो गया। और ठीक है बेटा, एक तो ये हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 12वां, क्वेश्चन नंबर 12वें के बाद में 10वां भी देख लेना है ना, क्वेश्चन नंबर 10वां भी कर लेना। इधर लिख देता मैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये जो प्रश्न है आपके सामने, ये वेरी मोस्ट सवाल है, ठीक है, काफ़ी है ये, ठीक है विद्यार्थियों। और इसमें एक दो हम एग्जाम्पल दे देते हैं, उदाहरण दे देते हैं ना। वैसे उदाहरण जो जाएगा ये 4 वाला तो वेरी मोस्ट सवाल है, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला है ना, ये 3 जो सवाल है बेटा, ये 3-4 सवाल वेरी मोस्ट सवाल है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये थोड़ा मार्कर थोड़ा साथ नहीं दे रहा है हमारा, ठीक है। और पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दो बेटा, मात्र समय तो अपने पास 18 से 19 दिन शेष बचे हैं, तो पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दो। इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 वेरी मोस्ट सवाल है बेटा, एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1 हो जाएगा। उसी प्रकार एग्जाम्पल इसमें एक बार हम देख लेते हैं, अच्छे से आपको बता देते हैं, कभी कभी गलत ना हो जाए। एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 3 बेटा, एग्जाम्पल 1, उसके बाद 3 और इसके बाद एग्जाम्पल जो है वो 4 है, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें 2 3 जो 4 है, एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 3 हो जाएगा, उदाहरण 4 5, ये 3-4 एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना आपको, ठीक है। आगे के और 2 एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 3 वेरी मोस्ट सवाल है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम रफ कर रहे हैं, आगे के जो सवाल है इसको एक बार आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, जल्दी से। देखो वीडियो आधा घंटे का हो चुका है लगभग, ठीक है, 30 मिनट है ना, 30 मिनट का होने वाला है। तो एक तरीके से अपने पास अभी 9 चैप्टर ही हुए हैं, फटाफट से आप देख लीजिए, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं हम। वैसे अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा जो है वो हो चुका है लगभग, एक तरीके से मात्र 10 मिनट भी का समय नहीं लगेगा, मात्र 8 से 10 मिनट में आपको पूरा हम बता देंगे, ठीक है। इसलिए आप
ध्यान से सुने और समझे। अब जब चैप्टर 10 की हम बात करते हैं तो 10.1 में क्या है कि सारे सवाल हो जाएंगे उसमें। बेटा 10.1 में हम बात कर लेते हैं तो उसमें क्या है, क्या गलती करते हैं उसमें, जो सवाल है क्वेश्चन नंबर जो 5वां है उसमें जो रूट 19 आंसर आ रहा है, ठीक है, उसमें वो सवाल बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, वो याद रख लेना आप अच्छे से। ऑब्जेक्टिव तो करना ही करना है आपको, क्या ऑब्जेक्टिव को तो आपको एक बार करना ही करना है। ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है 30 नंबर ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना वो, एक मिनट देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 5.10.1 में क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा रिक्त स्थान वाला हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपसे ये कह रहा है कि स्पर्श रेखा वाला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जिसका रूट 119 आंसर है, वो वाला जो सवाल है बेटा वो वेरी मोस्ट सवाल है। जरूरी नहीं है वो ऑब्जेक्टिव में आए, वो 3 नंबर में पूछा जा सकता है और पूछा गया है, ठीक है। 10.2 की हम बात कर लेते तो काफी कम सवाल है इसमें बेटा, वैसे छठा, सातवां और आठवां ये 3 सवाल है आपको चैप्टर 10 में, ठीक है। चैप्टर 10 में ये 3 सवाल आपको करना है, ज़्यादा नहीं। कौन से? छठा, सातवां, आठवां, ये 3 सवाल आते हैं, मतलब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्रमेय हम देख लेते हैं। प्रमेय मतलब जो थ्योरम हो जाएगी वो प्रमेय हो जाएगी, एक तो 10.1 और एक प्रमेय हो जाएगी बेटा 10.2। जो प्रमेय हो जाएगी अपनी, एक 10.1 हो गए और एक 10.2 प्रमेय। ये दोनों प्रमेय वेरी मोस्ट सवाल है, और ये आपको अच्छे से करना ही करना है चैप्टर 10 में। तो अब हम चलते हैं 11 तो कटवा रखा है, चैप्टर 12 की ओर चलते हैं। तो 12.1 में क्वेश्चन नंबर हो जाएगा पहला हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और उसमें 5वां है 5 यूनिट वाला, उसको एक बार देख लेना। 5वां जो उसमें ऑब्जेक्टिव अलग है 2 मात्रक आ रहा है, उसको भी देख लेना क्योंकि वो भी क्वेश्चन बन सकता है, संभावना बनती है उसकी भी, ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं 12.2 पे चलते हैं। तो 12.2 में बेटा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा पहला, वेरी मोस्ट सवाल है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये जो सवाल है ये वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, ये तीनों चैप्टर 12 में वेरी मोस्ट सवाल है बेटा, ये अद्भुत सवाल है, ठीक है। पहला वाला 6 सेंटीमीटर वाला, वृत्ति की परिधि 22 है और घड़ी की सुई वाला, ये 3 सवाल है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5वें का बेटा, 5वें का जो पहला भाग है और दूसरा भाग है, इनको एक बार अच्छे से देख लेना है, ठीक है। चाँद की लंबाई और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल वाला, ठीक है। अब इसके बाद हम चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर, घोड़ा घास खाता है वो वाला सवाल भी एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, घोड़ा खाता है घास खा के जाता है, वो सवाल एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10वां भी देख लेना, छाती बरसात के मौसम में जब छाता लेके हम जाते हैं घूमते हैं, वो वाला सवाल, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद और उसमें क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव में डाल रखा है 14 है ना, उसको एक बार देख लेना। ऑब्जेक्टिव बनता है क्वेश्चन नंबर जो 14 में डाल रखा है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब इसके बाद हम चल देते हैं इधर थोड़ा, इसमें एग्जाम्पल भी आपको बता देते हैं। उदाहरण 2 तो यही है, उदाहरण 2 5 12.3 की हम बात कर लेते हैं ना। 12.3 की हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। तो इसमें हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार आप बच्चे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ठीक है बेटा। ये जो सवाल है आपके सामने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। वैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा और ये 14 तो दोनों लगभग सेम ही एक तरीके से। इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। उदाहरण जो हो जाएगा एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 5, वेरी मोस्ट है ये दोनों एग्जाम्पल, वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, ठीक है। ये भी अद्भुत सवाल है ये दोनों, ये जिनके ऊपर हम स्टार बना रहे हैं वेरी मोस्ट है, ठीक है। हाँ बेटा, अब हम चल लेते हैं इधर, 12 खत्म हो गया, 13 की ओर देख लेते। 13 में भी ज़्यादा सवाल नहीं, हमने 4-5 सवाल ही बता रखे 13 में, ठीक है। तो इधर ही लिख लेते हैं हम, क्या इधर लिख लेते हैं ना, इधर लिख लेते हैं हम चैप्टर 13 में, ठीक है विद्यार्थियों। तो 13.1 में 4 नंबर का सवाल आएगा बेटा इसमें से, है ना। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा,
और उसके बाद कैप्सूल वाला कुछ सवाल है ना, पहला ये खिलौने वाला सवाल है, वेरी मोस्ट सवाल है बेटा, ये अद्भुत सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, ठीक है ना। क्योंकि चैप्टर 13 में लगभग बहुत गलती करते हुए बोल रहे हैं सर हमें 2-4 क्वेश्चन हमें बता दें, तो वेरी वेरी मोस्ट सवाल हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। पहला दूसरा और तीसरा है, सॉरी इसमें है ना, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, तीसरा वाला है खिलौने वाला है, 3 सवाल तो हैं आपके पास, पहला दूसरा और तीसरा। फिर उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर इसमें छठा है ना, क्वेश्चन नंबर छठा कैप्सूल वाला जो सवाल है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद है ये सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 और 13.2 में हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला, और एक कमलदान वाला एक क्वेश्चन नंबर चौथा कर लेना है ना, बस ये 2 सवाल है इसमें, ठीक है। काफ़ी है ये सवाल, वैसे इनमें से कोई बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है, ये फर्स्ट और ये जो सवाल है बेटा जिनके ऊपर हम विस्तार बना रहे हैं, ठीक है, उनको एक बार सोल्व जरूर कर लेना, ठीक है ना। जो हम सारे बता रहे हैं उनको तो सोल्व करना ही करना, और जिनके ऊपर हम विस्तार बना रहे हैं उनको एक बार डबल सोल्व करके देख लेना, ठीक है। इसमें हम उदाहरण बता देते हैं चैप्टर 13 में एग्जाम्पल, देखो ये तो एक मोहितली वाला मॉडल वाला, एक बार उदाहरण 8 देख लेना, टॉपिक से बाहर भी है पर क्या पता संभावनाएं है उसकी पूछेगा आंसर, ठीक है। एक बार 8 देख लेना, वैसे इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, इसमें एग्जाम्पल नहीं है, वैसे एग्जाम्पल एक मयंक वाला देख लेना, उदाहरण 4 मयंक वाला जो सवाल है वो सवाल का ऊपर जैसे देख लेना है। अब हम चल लेते हैं चैप्टर 4 की ओर, प्रायिकता पढ़ लेते हैं, प्रायिकता देख लेते हैं, ठीक है। और एक जूस वाला एग्जाम्पल भी देख लेना, जूस वाला है ना, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 6, और क्या हो गया, ये क्या हो गया, रायता फैल गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। और सीजन चल रहा है अभी, तो एग्जाम्पल कहाँ, एग्जाम्पल था है ना, उदाहरण था अपना, एग्जाम्पल था 4 और एग्जाम्पल 6, ये 2 उदाहरण देख लेना आप अच्छे से। अब बेटा हम रफ कर देते हैं इसको, और अब हम चलते हैं चैप्टर 4 की ओर, सॉरी 14 की ओर है, जो अपना बहुलक वाला जो सवाल है माध्यमातिका वाला, तो उसमें हम चर्चा कर लेते हैं 14.1 पे देख लेते हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, पहला हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेना आपको एक बार, ठीक है, पहला दूसरा, और क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसमें एफ की वैल्यू निकालना है, उसको भी देख लेना, क्वेश्चन नंबर तीसरा ही होगा। 14.2 की हम बात कर लेते हैं, तो उसमें क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, काफ़ी है बेटा ये 2 सवाल, और उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 9 भी होगा है ना, एक बार 9वां सवाल भी देख लेना। और इसमें हम उदाहरण ले लेते हैं एग्जाम्पल 1, 3 और 5, ये तीनों वेरी मोस्ट एग्जाम्पल है 1, 3, 5 है ना, ठीक है। ये बहुलक अगर तुम्हें आता है बहुलक निकालना, मोड़ निकालने के रास्ते पर एक मोड़ आया और आगे जाके ख्याल आया, वैसे भी तुम्हें फिर ख्याल आएंगे बाद में, इसलिए आपको एक बार हम देख लेते हैं, डाउट ये चेक कर लेते हैं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया इसमें से, बुक में हम देख लेते हैं एक बार चर्चा। क्वेश्चन नंबर 4, ये एग्जाम्पल 1 जो है अभी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। और टेबल नंबर जो सारणी है इसमें बुक में बेटा, ये सारणी नंबर एक बार जरूर आप एक बार सोल्व कर लेना है, सारणी 14.2, ठीक है। पेज नंबर जो है बेटा, पेज नंबर 288 पे जो सारणी है 2 ये वाली 14.2 जिसमें 10 से 25 वाली, उसको एक बार अच्छा सोल्व कर लेना, ठीक है विद्यार्थियों। जिसका 62 आंसर है उसको एक बार अच्छे से सोल्व कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण सारणी है वो, ठीक है ना। इसके बाद आपको हम बता देते हैं बेटा, एग्जाम्पल अपना 3 हो चुका है। अब आइए आप इधर 14.1 में क्वेश्चन पहला हो गया, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया, ठीक है काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, बहुलक निकालने का सूत्र वो फार्मूले, उदाहरण नंबर 5 भी हो गया अपना, ठीक है। 14.2 में पहला और दूसरा ही हमने बताया आपको, काफ़ी है वैसे ही, ठीक है बेटा काफ़ी है। चैप्टर 14 हो गया अपना, माध्यिका में एक सवाल माध्यिक है ना, हाँ उसमें हम देख रहे हैं एक्स और वाई वाला जो सवाल है बेटा, एक बार उसको भी हम बता देते हैं आपको, जिसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालने वाला जो सवाल है, देखो कहाँ है वो, उसको हम ढूंढ के निकालते हैं, कहाँ पर है बेटा,
जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना रहता है। देखो प्रश्न है वो 14.3 में होगा। 14.3 पे आप आ जाइए। देखो कहाँ है 14.3 भाई, ये 14.3 14.3 का बेटा 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। जिसमें एक्स और वाई हमें निकालना है, जिसमें माध्यक हमें दे रखा है। माध्यक का एक वो सवाल कर लेना, ठीक है। और पहला करना चाहो तो भी कर सकते हो, वे पर ये वैसे वेरी मोस्ट सवाल है। अगर आप पहला क्वेश्चन करना चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आप आ जाइए, ये टेलीफोन वाला भी अद्भुत सवाल है माध्यक में ये टेलीफोन वाला जो सवाल है, ठीक है। इसको आप एक बार देख लेना है। टेलीफोन वाला जो फुल सरनेम वाला अद्भुत सवाल है बेटा। ये 2 सवाल है ना, पूछे जा गए हैं एग्जाम में, ये 2 सवाल हो माध्यक में आपको हमने बता दिए। 3 सवालों माध्यक के कर लेना आपको, ठीक है। अब अपने पास लास्ट अंतिम चैप्टर बच रहा है 15 चैप्टर, उसमें हम देख लेते हैं। जल्दी से आइए प्रायिकता वाला, जल्दी। इसमें देखो प्रायिकता में उदाहरण नंबर जल्दी से आप टिक लगा लीजिए, समय अपने पास बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो भी बड़ा हो गया है। बोल रहे होंगे सर कितने बताएंगे, आईएमपी बता रहे हैं, सर क्या पूरा है कि बुक की बता रहे हैं आप। तो बेटा देखो समय थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लग गया हमें, ठीक है। और देखो हमने इसलिए सारे ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए बताया कि हम इसमें से कोई बाहर ना जाए। हम चाहते तो 15-20 सवाल 25 सवाल भी बता सकते थे, ठीक है। पर हमने इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन बताए कि इसमें से कोई बाहर ना आए। फिर आप कहेंगे कि सर आपने जो बताए थे उसमें से बाहर आ गए, वहाँ चले गए। मतलब अगर आपने ये कर लिया तो इसके अलावा कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसलिए इन सवालों को आपको अच्छे से कर लेना है, सोल्व कर लेना है। और अभी जो पेपर हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, अभी जो 4 सेट के पेपर हुए होंगे उसमें देख लेना है, मिल जाएंगे सारे सवाल मिलेंगे। और जैसे मान लिया उन पेपर को तो आपको सोल्व कर लेना है सारे, एक बार एक ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, उनके सारे पढ़ लेना, जो क्योंकि बोर्ड परीक्षा में काफ़ी फायदा होगा आपका, ठीक है। 15 से 17 दिन बच रहे हैं आपके पास, ठीक है ना। चैप्टर 5 में हम देखते हैं, सॉरी 15 में हम देख लेते हैं उदाहरण। इसमें देखो इसमें 4 सवाल आएंगे, 2 नंबर के 2 सवाल आएंगे बेटा। तो इसमें एक तो उदाहरण 1 लगा लेना, 2 लगा लेना, यहाँ लिख देते। चलो उदाहरण बाद में ले लेंगे, है ना। या पहले लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख ही लो, काम खत्म करते हैं फिर। इसमें एग्जाम्पल ले लो चैप्टर 15 में, है ना बेटा। चैप्टर 15 में हम बात कर लेते हैं, 15 चैप्टर 15 चैप्टर की हम बात कर लेते हैं। तो ये तो 14 हो गया। 15 में हम एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ, है ना। उदाहरण 1 2, उदाहरण 2 वेरी मोस्ट सवाल है ना। एग्जाम्पल 1 2 और एग्जाम्पल 3 लगा लेना, उदाहरण 3। देखो प्रायिकता तो वैसे बहुत सिंपल चैप्टर है। उदाहरण 3 हो जाएगा, उदाहरण 4 भी हो जाएगा। 4 वेरी मोस्ट है बेटा, है ना, ठीक है। इक्का वाला और रेशमा वाला, रेशमा और संगीता तो ये बहुत धमाल मचाती है। रेशमा और संगीता अभी पेपर में अभी भी पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जिनके ऊपर हम स्टार बना रहे हैं उनको एक बार अच्छे से सोल्व कर लेना है आपको, ठीक है। हरप्रीत वाला भी है क्या, हरप्रीत, हाँ 8वां उदाहरण 8। इसमें एग्जाम्पल काफ़ी है ना, इसमें एग्जाम्पल काफ़ी है, ठीक है। हाँ बेटा 8 9 हो गया ये, हाँ ये एग्जाम्पल आपको कर लेना है। 5.1 में तो सारे ऑब्जेक्टिव है बेटा, सॉरी 5.1 ही नाम क्यों आ रहा है यार, 15.1 है ना। 15.1 में तो क्वेश्चन नंबर तो पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सारे ऑब्जेक्टिव है, उसको एक बार देख लेना है आपको। अब हम चलते हैं, इधर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऑब्जेक्टिव है, उसमें जो माइनस में दे रखा है वो नहीं होगा। 5 देख लेते हैं ना। इसके हम सवाल थोड़ा इधर बता देते हैं। 15.1 में है ना, 15.1 में बेटा क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5वां हो जाएगा। एक तो इधर भी लिख रहा है और इधर भी लिख रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 5वां हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7वां हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां भी लिख लेना, ठीक है। 8वां सवाल, ठीक है। 8वां वेरी मोस्ट, ये थैले वाले आते हैं, एक थैले में नींबू गोलियाँ मौसम जो भी है ना, नींबू गोलियाँ कंचे वाला सवाल। 8वां और 9वां तो दोनों सेम सवाल है वैसे, है ना। 8वां 9वां और एक उदाहरण भी है इसमें, तो तीनों सेम सवाल है, ठीक है। और गोपी वाला भी देख लेना है, गोपी है ना, नर मछली मादा मछली वाला सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में फेस कार्ड वाला जो क्वेश्चन नंबर 13 में समअंक आने की अभाज्य संख्या वाला, 4 से बड़ा अंक 4 से छोटा अंक, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 14 में वैसे एक देख लेना, एक भाग पूछा जाएगा लाल हो फेस कार्ड हो वाला। ठीक है, अब हम इधर वैसे बेटा इसमें तो वैसे मेन सारे ही सवाल तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये जो हम लिख रहे हैं उनको एक बार अच्छे से देख लेना है। और जिसके ऊपर हम स्टार बना रहे हैं वो तो बहुत ही प्रेमपूर्वक सवाल है ये वाला। देखो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये सवाल तो काफ़ी लाजवाब सवाल है। ठीक है ना, जिसके हम ऊपर स्टार बना रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर लास्ट आप टिक लगा लीजिए 19। बस अब हम हमारी वाणी को यहीं विराम देते हैं। और 21 भी करना चाहो तो बेल वाला बल्ब वाला एक बार पूछा गया था, इसको भी एक बार देख लेना। तो बेटा देखो वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, क्योंकि पूरे चैप्टर के हमने पूरी बुक के हमने सारे चैप्टर जो थे अपने पास 15 चैप्टर के, उन सारे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हमने बता दिए हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको हमने बताए हैं। तो देखो ये जो प्रश्न है इनको आपने कर लिया सोल्व, तो फालतू टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस इन प्रश्नों को आज से ही लग जाइए इनको सोल्व करना। ठीक है, वो जुनून रखो, वो भाव रखो अपने को। अगर अच्छे परसेंटेज, अगर पूरे में से पूरे नंबर लाना हो तो इस बार 75 का पेपर आएगा और 75 में 75 नंबर लाना ही है आपको। ठीक है, इन प्रश्नों को 100% ये छप गए हैं एग्जाम में। जो हमने ये प्रश्न बताए ना आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% छप गए हैं। ये सोच लो क्या छप गए हैं, 100% फिक्स है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर बहुलक आपको बताया होगा मैंने, क्वेश्चन उदाहरण 5 है बहुलक का, ये पेज नंबर 300 पे है ये। और फिक्स छप गया है क्वेश्चन नंबर लास्ट 23वां, यही दिखेगा आपको बहुलक वाला। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं आपको हमने बता दिए। यही प्रश्न आपको अच्छे से कर लेना है सोल्व बेटा। और अपने मित्र लोग, अपनी वजह से अपने मित्रों का भी फायदा होना चाहिए, तो फटाफट से अपने मित्र लोगों को भी जल्दी से जल्दी शेयर करिए। ठीक है, हम अगले वीडियो में जल्दी हमारी मुलाकात करते हैं। तो अभी के लिए हमारी वाणी को हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद आप सभी को। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। टाटा बाय बाय सभी विद्यार्थियों का। राधे राधे।